गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पाइथन के इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन के बारे में। पाइथन पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गुइडो वैन रसम एंड इट्स फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज्ड इन 1991। मींस पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है और एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस हाई लेवल लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज इंग्लिश स्टेटमेंट को यूज करते हैं उन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप जनरल वर्क्स को, जनरल सॉफ्टवेयर्स को वेरी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये क्या होता है? जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो या तो वो कंपाइल होता है या तो वो इंटरप्रेटेड होता है। अगर कोड कोई भी कंपाइल होता है तो सबसे पहले कंपाइल होने के बाद एक कंपाइल कोड बनाता है और तब उस कंपाइल कोड को रन करता है। लेकिन जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो कोड इंटरप्रेट होने के बाद डायरेक्टली रन होता है। तो कंपैरेटिवली जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होते हैं वो फास्ट होते हैं। कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड में क्या क्या कॉन्स हैं, प्रॉस, आप इस चार्ट से बड़े आसानी से जान सकते हैं। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जो होते हैं वो रेडी टू रन होते हैं, हमेशा फास्टर होते हैं और सोर्स कोड जो होता है उसका प्राइवेट होता है। जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस सबसे अच्छी बात होती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी होती है इनके पास। ये सिंपल होते हैं टेस्ट करने में और इजी टू डिबग, मतलब एरर्स को फाइंड आउट करना इसके लिए यहाँ बहुत आसान होता है। सो व्हेनेवर दिस क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटर, तो आपका आंसर होगा कंपाइलर पहले कंपाइल कोड बनाता है फिर उसको रन करता है, जबकि इंटरप्रेटर डायरेक्ट आपकी कोड को रन कर देता है। दैट्स वाई पाइथन इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वाई टू लर्न पाइथन? पाइथन्स ग्रोथ इज वेरी हाई और हर जगह आजकल इसको यूज किया जा रहा है, चाहे वो डेटा एनालिसिस का फील्ड हो, चाहे वो मशीन लैंग्वेज की फील्ड हो, चाहे वो डीप लर्निंग की फील्ड हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड हो, या तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन की फील्ड हो, या फिर वेब डेवलपमेंट की फील्ड हो। ऊपर के तीन जो टॉपिक्स हैं, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं जो हम आगे क्लास में इसे कवर करेंगे। अभी हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स मशीन को जब हम उसको ब्रेन दे रहे हैं। जैसे हमें पता है मशीन के पास कोई आईक्यू नहीं होता, वो पूरा हम लोग के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड होते हैं। आज के टाइम में मशीन को उनका खुद का ब्रेन दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, आज के टाइम में रोबोट्स बनाया जा रहा है जो खुद से वर्क परफॉर्म करते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर करते हैं। नेक्स्ट वन इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दैट मीन्स डेस्कटॉप के किसी भी एप्लीकेशन को आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप अगर चाहते हैं किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर बनाना, तो आप बड़े आसानी से पाइथन का यूज करके बना सकते हैं। वेब डेवलपमेंट, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी आप क्रिएट कर सकते हैं पाइथन का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें। तो पाइथन के साथ सबसे अच्छी बात है कि पाइथन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो इसके वेबसाइट www.python.org पे जाके बड़े आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। आप इस वेबसाइट को ओपन कीजिए और वेबसाइट के अंदर आपको एक डाउनलोड सेक्शन मिलेगा। जिस डाउनलोड सेक्शन के अंदर पाइथन का करंट वर्जन, जो कि अभी 3.10.0 है, वो ऑलरेडी वहाँ दिया होगा। आप उसे डाउनलोड कीजिए और स्टेप्स को फॉलो कीजिए, बड़े आसानी से ये डाउनलोड हो जाता है। राइट? इंस्टॉल होने के बाद पाइथन की आईडीएलई आपको दिखाई देती है। आईडीएलई का फुल फॉर्म क्या होता है? दिस आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, मीन्स
आपने पहले IDE सुना होगा। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, राइट। मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पर आप कोड को डिजाइन कर सकते हैं, कोड को रन कर सकते हैं, कोड को डिबग कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक ही रूफ के अंदर, एक ही एप्लीकेशन के अंदर आप डिजाइन से लेकर फाइनली कोड को रन करने तक के सारे काम को एक ही रूफ के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड IDE। IDE को ही थोड़ा सा इंप्रूव करके पाइथन ने IDLE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज वेल, वो इन्वायरमेंट इसने प्रोवाइड किया है। तो जब भी आप पाइथन को डाउनलोड कर लेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास IDLE खुद ब खुद आ जाएगा, जहां पर आप पाइथन के कोड को लिख सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं, और इसी पाइथन का डिफॉल्ट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी कहते हैं। डिफॉल्ट इन्वायरमेंट मतलब पाइथन इंस्टॉल होने के साथ साथ पाइथन का IDLE भी खुद से इंस्टॉल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कि सिर्फ IDLE ही एक ऐसी जगह है जहां हम पाइथन की कोड को लिख सकते हैं? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास पाइचार्म, एक्लिप्स, एरिक जैसे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इनकी इंस्टॉलेशन थोड़ी डिफरेंट होती है और हमें इसे पाइथन के साथ एसोसिएट करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पाइथन के बारे में और जानेंगे। हैव अ गुड डे।